स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन और हम डायमेंशन में कुछ और मज़ीद इक्वेशंस जो है करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि दीज इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप जो है इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तब ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पे आज पहली इक्वेशन है टाइम पीरियड फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। ये फार्मूला जो है, वैसे तो हम 8 चैप्टर जब करेंगे तो इसमें हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, लेकिन ये आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं। तो अब हमने सिर्फ इक्वेशंस जो हैं ली हैं ताकि हम इनको प्रूव कर दें कि ये करेक्ट हैं ये, ठीक है। आगे हम जो कंटिन्यू करेंगे तो हम जो इसको देख लेंगे ये। तो ये हमारे इक्वेशन जो है वो है t इज इक्वल टू 2π√m/k। तो t इज टाइम पीरियड, ठीक है। 2 इज कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, पाई इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और m जो है ये आपका मास होता है, ठीक है, जो ब्लॉक का जो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है। और k जो है देखें क्या होता है, k होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ये। अब ये देखिए टाइम का आपको डायमेंशन पता है, ठीक है, मास की डायमेंशन आपको पता है, लेकिन ये जो k आ रहा है इसकी डायमेंशन हमें नहीं पता। अब इसकी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हमने इसे पहले नहीं की है ये। तो अब ये देखिए कि k किस फॉर्मूले में आता है। k जो है हमारे पास आता है, ठीक है, हुक्स लॉ में। हुक्स लॉ क्या था हमारे पास, F इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, वैसे हुक्स लॉ में माइनस साइन होता है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं या हम यहाँ जो डायमेंशन निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस के एक्स नहीं लिखेंगे ये। अब ये देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, के का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। के का फॉर्मूला हमारे पास आता है के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, ठीक है। एफ इज फोर्स और एक्स क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी जितना हमने ब्लॉक को, ठीक है, समझ लें कि स्ट्रेच किया है या कंप्रेस किया है, ठीक है, उसको, तो वो जो उसका जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, वो हमारा एक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट है ये। अब के की डायमेंशन के लिए आपने फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन हम पहले मालूम कर चुके हैं। मैं फिर यही कहूँगी आपसे कि अगर याद है बिल्कुल सही तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको, ठीक है, चेक कर लेना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, एम एल टी माइनस, यानी फोर्स की डायमेंशन हम किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की डायमेंशन होती है m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है हमारे पास LT-2। अब डिनोमिनेटर में जो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में आप देखें लेंथ मास टाइम में से किस में आएगा, लेंथ में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डायमेंशन लेंथ होगी और इसमें हम सिंबल क्या पुट करेंगे, L, ठीक है। L कैंसिल हो गया और हमारे पास, ठीक है, K की डायमेंशन आ रही है MT-2। अब हम इसको उस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो अब ये देखिए कि जब भी ये क्वेश्चन आता है प्रूव दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये जो है आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आप जो है फिर इसको प्रॉपर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्डिंग नहीं लिखी, लेकिन आप अब देखें जब आप इसको आपने देखें 2π रिमूव किया ये, तो आपको बताना पड़ेगा जो भी आप रिमूव कर रहे हैं कि 2 and π आर डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और फिर जो सबकी डायमेंशन होगी वो भी आप लिख के बताएंगे कि द डायमेंशन ऑफ m इज m एंड द डायमेंशन ऑफ k इज MT-2, ठीक है। इनिशियली जो मैंने आपको ये वर्डिंग बताई थी ये आपको हर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे ये। और ऑब्जेक्टिव में अगर कोई चीज़ आती है तो वो आपको जितना डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, जितना शॉर्ट कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको करते हैं, हमारे पास टाइम कम होता है। तो यहाँ पे हमने मास की डायमेंशन क्या पुट की है हमने, ठीक है, कैपिटल M, के की हमने डायमेंशन पुट की है MT-2, 2π जो है रिमूव हो गया, उसकी डायमेंशन नहीं होती है। और आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा टाइम पीरियड था, इसकी डायमेंशन भी हमने पुट करनी है क्योंकि हमने दोनों साइड की देखनी होती है कि डायमेंशन सेम आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 1/T-2। T-2 जब आपके न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा T², ठीक है। स्क्वायर रूट जो होता है उसकी पावर क्या होती है, वो 1/2 होती है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 2 कैंसिल हो जाता है। तो हमेशा स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब साथ आ रहे होते हैं यानी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड पे देखें डायमेंशन आ रही है हमारे पर T इज इक्वल टू T,
इसका क्या मतलब है? सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, जब दोनों साइड की ईच टर्म की डायमेंशन सेम आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो हमने पहले लिखी थी, ठीक है, वो सही थी, ये करेक्ट है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये भी हमारे आपके लिए न्यू इक्वेशन है। ये जो है हम पढ़ेंगे आपका जो 4th चैप्टर है। ठीक है, 4th चैप्टर में आपके पास एक टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ इक्वेशंस हैं, यहाँ पे हमने डायमेंशन के लिए ले ली हैं। ठीक है, अब जब आप टॉपिक पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से आया, क्या डेरिवेशन है इसकी। तो प्रोजेक्टाइल जो है इसका ये टाइम है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। तो t इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और v0 जो है इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी होती है, यानी जिस वेलोसिटी से हम इसको थ्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, थीटा जो है वो होता है एंगल, जिस एंगल से हम इसको थ्रो कर रहे होते हैं, एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो एंगल होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और g आपके पास वही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे हमें यही प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपने दोनों साइड पे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। 2 रिमूव हो जाएगा, क्यों? इसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, साइन थीटा भी रिमूव हो जाएगा, इसकी डायमेंशन नहीं होती। साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, थीटा हो, ठीक है, इनकी डायमेंशन नहीं होती हैं। जी जो है उसी, ठीक है, इसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि अब आपने इनकी सबकी डायमेंशन पुट करनी है ये। ठीक है, सबके हमने डायमेंशन पुट की। वेलोसिटी, ठीक है, v0 इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल हो फाइनल हो, जैसी भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी की डायमेंशन सेम रहेगी lt माइनस 1। एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, डायमेंशन क्या होगी? वही होगी जो एक्सेलरेशन की होती है, lt माइनस 2। ठीक है, एल कैंसिल हो जाएगा, t माइनस 2 जब आपका ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कि पावर आपको ऐड कर लेनी होती है, -1 और +2 क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, -1 + 2 1, तो यानी दोनों साइड पे आपके पास सेम डायमेंशन आ गई है, t इज इक्वल टू t। इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट, ये भी प्रोजेक्टाइल की हमारे पास इक्वेशन है मैक्सिमम हाइट की। ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करते हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास है h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब इसकी भी डायमेंशन हम मालूम करेंगे। ठीक है, हमें प्रूव करना है दिस इक्वेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि h के आपने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, v0 जो है, जब अगर आप जिसकी डायमेंशन लिख रहे होते हैं, अगर उसके ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह है, स्क्वायर रूट है, तो वो रिमूव नहीं होता, उसको हमें लिखना पड़ता है। तो हमने देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगाया है। साइन थीटा क्योंकि डायमेंशन लेस होता है, इसको रिमूव कर देंगे। 2 जो है ये भी डायमेंशन लेस है, इसको भी रिमूव कर देंगे, और जी के अराउंड हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। अब इसकी हमें डायमेंशन पुट करनी है। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन है lt माइनस 1, इसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है, ये स्क्वायर होगा होल स्क्वायर। नीचे हमारा g था, g एक्सेलरेशन, ठीक है, इसकी डायमेंशन है lt माइनस 2। अब ये देखिए स्क्वायरिंग करेंगे आप ऊपर तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, और ये पावर जो है t के ऊपर -1, ये -1 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, t की पावर होगी -2। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन करें। ठीक है, एक l जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और t माइनस 2 ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन आ जाएगी l। ठीक है, तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ रही हैं, l इज इक्वल टू l, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट इक्वेशन ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की है, ये है रेंज। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, ठीक है, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं किसी भी एंगल से, तो उसकी रेंज यानी कितना दूर जो है जाके गिरता है, ठीक है, वो उसकी रेंज होती है। तो r इज रेंज, ठीक है, v0 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फॉर्मूला है आपका r इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब आपने यहाँ पे जब प्रूफ करना है इक्वेशन, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। साइन थीटा जो है वो आपके पास साइन 2 थीटा डायमेंशन लेस है, ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ये वेलोसिटी की डायमेंशन होती है हमारे पास lt माइनस 1, ये स्क्वायर में आएगी, और नीचे आप g की एक्सेलरेशन की डायमेंशन लगाएंगे lt माइनस 2। ठीक है, अब ऊपर आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायर की हमने, तो ये हो गया l स्क्वायर t माइनस 2, ठीक है, l कैंसिल हो गया, t माइनस 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों साइड पर हमारे पास
आंसर आ रहा है L। ठीक है, इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा वेव्स में। ठीक है, वेव्स की जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, कि वेव्स की जो वेवलेंथ होती है और वेव्स की जो वेलोसिटी होती है, इसका एक रिलेशन होता है, ये होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v इज वेलोसिटी ऑफ वेव, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, अब आपने ये प्रूव करना है दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक, और हम फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन मालूम कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, वही है L_t-1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हमने कैसे निकाली थी, किस फॉर्मूले से, f इज इक्वल टू 1/t से, और t टाइम पीरियड था। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आई थी हमारे पास, t-1। लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ जो होती है, ठीक है, आप उसको भी किसमें, सेंटीमीटर मीटर में मेजर कर रहे होते हैं, उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, लेंथ, और उसका सिंबल हम लेंगे L। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि इसको अरेंज कर दिया है, L पहले लिख दिया, t-1 बाद में। ठीक है, ताकि हमें सही से पता चल जाए दोनों साइड की डायमेंशन सेम आ रही हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड पे हमारे पास क्या डायमेंशन आ रही है, L_t-1। इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास लेंस फार्मूला या मिरर इक्वेशन। ठीक है, इसमें आपने इसको प्रूव किया है, मैट्रिक में देखा था आपने। तो इसका आपके पास क्या रिलेशन आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब f थी फोकल लेंथ, p था हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q था हमारे पास इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तीनों आप किस में मेजर कर रहे होते हैं, मीटर सेंटीमीटर में। इसका मतलब है तीनों की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, L होगी है। तो आपने तीनों में स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और तीनों की डायमेंशन हमने पुट कर दी L। अब ये देखिए, अगर कोई इस तरह का फॉर्मूला होता है जिसमें ये कोई रेसिप्रोकल में क्वांटिटी आ रही होती है और ऊपर 1 होता है, तो उस 1 के अराउंड जो है आप उस स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे और उस 1 को रिमूव भी नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि 1 जो है डायमेंशन, ठीक है, लेस है, क्योंकि ये 1 जो है एक तरह से इसके इनवर्स क्वांटिटी को या रेसिप्रोकल को शो कर रहा है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मूला होगा, ठीक है, हमारे पास ये ऊपर वाला जो 1 है ये रहेगा ये। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में L आ रहा है, वैसे तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि तीनों जो है डायमेंशन सेम आ गई, 1/L 1/L, लेकिन फिर भी हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा L-1 इज इक्वल टू L-1 प्लस L-1। ठीक है, ऐड हमें नहीं करना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट। तीनों जो टर्म्स हैं, दोनों साइड की जो डायमेंशन हमारे पास सेम आ रही है। इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये भी हम 4th चैप्टर में जब आप टॉपिक पढ़ेंगे इस रिलेशन को हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैट्रिक में कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, उसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे होते हैं। उसका फॉर्मूला होता है v²/r। तो a इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v इज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपने प्रूव करना है कि इक्वेशन जो है करेक्ट है। आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है, सारी क्वांटिटीज के अराउंड। यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक्सेलरेशन का क्या था, हमारे पास डायमेंशन L_t-2, ये हमने पुट कर दी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है हमारे पास, L_t-1, v स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। और नीचे आपके पास क्या है, रेडियस। रेडियस भी हम सेंटीमीटर मीटर में मेजर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर रेडियस की भी डायमेंशन होगी लेंथ। ठीक है, हम सिंबल पुट करेंगे L। अब स्क्वायरिंग आपने कर ली, ठीक है, L पे स्क्वायर आ जाएगा, t जो है इसकी -1/2 से मल्टीप्लाई होगी, ये -2 हो जाएगा। एक L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी आ जाएगा L_t-2। तो दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल हो गई, L_t-2 इज इक्वल टू L_t-2। इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास जो चैप्टर 6 होगा, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है और f जो इसमें फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और r जो है वो सैटेलाइट की जो है समझ लें हाफ लेंथ है ये।
ठीक है, जितना भी बड़ा होगा सैटेलाइट उसकी हाफ लेंथ जो है कंप्लीट पूरी लेंथ को हम, ठीक है, 2r से डिनोट कर रहे होते हैं, और r जो होती है इसकी हाफ लेंथ होती है, इसकी r जो है हाफ लेंथ ऑफ सैटेलाइट है ये। अब यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है इक्वेशन को, तो 2 पाई जो है हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमें लिख देना है कि 2 पाई, ठीक है, r डायमेंशन लेस कांस्टेंट। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है सारी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट जो होगा वो रहेगा। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन पुट की t-1, जी एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन होगी LT-2, ठीक है। आर क्या है मैंने बताया आपको, हाफ लेंथ ऑफ सैटेलाइट, तो इसकी डायमेंशन लेंथ होगी, ठीक है, सिंबल लगाएंगे L। एल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, t-2। अब ये देखिए कि अब t-2 को देखें कैसे लिख रहे हैं। t-2 को हमने लिखा t-1 और ब्रैकेट में, ठीक है, और उसको इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, एक ही बात हो गई। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी t-2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने इस तरह लिखा है ताकि हमने स्क्वायर अलग कर दिया और स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब दोनों साइड पर डायमेंशन देख लें क्या आ रही है, ठीक है, हमारे पास आ रही है t-1, तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी आगे आप पढ़ेंगे, ये होता है हमारे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे फेंक रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उसकी जब जैसे जैसे वो नीचे आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि टुवर्ड्स द ग्राउंड, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। और उसके बाद उसकी कुछ एनर्जी जो होती है वो, क्योंकि वो एयर के में से पास होता हुआ आ रहा है, तो वो एयर की रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में भी कुछ एनर्जी यूज़ हो जाती है। तो वर्क एनर्जी हमारे पास इक्वेशन बनती है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस। और इसको हम सिंबल में कैसे लिखते हैं, mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और हाफ mv², ये है आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और प्लस fh है वर्क डन, ठीक है, f फ्रिक्शनल फोर्स है और h जो है वो हाइट है, ठीक है, तो ये f फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो है आपके पास वर्क बनता है, तो ये वर्क डन हो गया, तो ये हो गया वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। अब इस इक्वेशन को भी हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये है डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। सब क्वांटिटीज़ के अराउंड हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं, हाफ को हमने रिमूव कर दिया, हाफ इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है। अब मास की डायमेंशन देखें क्या है, m है, हमने m पुट किया है, कैपिटल M। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, ये है आपके, इसकी डायमेंशन वही आएगी LT-2। h क्या है आपके पास, हाइट है, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, हाइट भी आप सेंटीमीटर मीटर में मेजर कर रहे होते हैं, इसकी भी क्या होगी आपके पास, लेंथ होगी, डायमेंशन सिंबल पुट करेंगे L। देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, m की डायमेंशन होगी हमारे पास वही कैपिटल M। वेलोसिटी की डायमेंशन होगी LT-1, इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। और ये F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है या कोई भी फोर्स है, सबकी डायमेंशन क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है। तो उसकी डायमेंशन भी हम वही लिखेंगे जो हम कैपिटल F की लिखते हैं, ठीक है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग mLT-2, ठीक है, मास की m और एक्सेलरेशन की LT-2। उसके बाद h क्या है, हाइट है, हाइट की डायमेंशन क्या होगी, हाइट भी किस में आएगा, लेंथ में आएगा, तो हाइट की डायमेंशन भी हमारे पास होगी L। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें L मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा L², ये हो गया mL²T-2। राइट हैंड साइड पे देखें LT-1 की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा L²T-2, ठीक है, पावर के ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अब ये होगा हमारे पास mL²T-2, ठीक है। लास्ट देखें यहाँ पे भी L मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा mL²T-2। तो अब सारी जो हैं टर्म्स की डायमेंशन सेम आ रही हैं, mL²T-2, इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लास्ट हमारे पास इक्वेशन है, ये भी हम पढ़ेंगे हम वेव्स के चैप्टर में, स्टेशनरी वेव्स। इसमें स्टेशनरी वेव्स की या स्टैंडिंग वेव्स की जो आपके पास या हम कहेंगे ट्रांसवर्स, इसके हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है
वो होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1/2L √T/μ। ठीक है, एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी है, वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। एल जो है, ठीक है, एल होता है हमारे पास लेंथ ऑफ लूप। स्टेशनरी वेव्स में हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास लूप बन रहे होते हैं। ठीक है, तो उस लूप की जो लेंथ होती है, ठीक है, उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास लेंथ ऑफ वन लूप। टी जो होती है, ठीक है, ये क्योंकि लूप हमारे पास किसमें बन रहे होते हैं, एक हमारे पास थ्रेड होता है, स्ट्रिंग होता है, उसमें हमारे पास लूप बन रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो टी जो है टेंशन होती है इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल भी है, जब आप देखें प्रैक्टिकल करेंगे पूरा आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि टेंशन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम वहाँ पे उसमें एक वेट लटका देते हैं, तो उसके अंदर थ्रेड के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। जितना हम वेट लटकाते हैं उतनी ही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आती है। और म्यू जो है वो होती है स्ट्रिंग की या थ्रेड की लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ। तो म्यू जो है वो है आपके पास लीनियर डेंसिटी, और म्यू होगा किसके इक्वल, मास डिवाइडेड बाय लेंथ m/L। m किसका मास है, m जो है स्ट्रिंग का मास है, और L किसकी लेंथ है, L जो है स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, बाहर जो आपके पास, ठीक है, L आ रहा है, ठीक है, यानी 1/2L। ये L जो है आपके पास लेंथ ऑफ वन लूप है, और जो आपके पास अंडर रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है, आप इसको, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लें तो कर लें किसी स्मॉल एल या कैपिटल एल्स के, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको कर लें, ठीक है, अंदर वाला जो एल है, ठीक है, अगर आप इसको जो है कैपिटल स्मॉल कर लें आप, ठीक है, इसको आप जो है स्मॉल कर लें, और इसको भी आप स्मॉल कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये डिफरेंशिएट हमने कर दिया है। ठीक है, कि अगर कैपिटल एल किसके लिए ले रहे हैं हम, लेंथ ऑफ वन लूप के लिए ले रहे हैं, स्मॉल एल हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए। अब ये डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर आ जाएगा, टी से मल्टीप्लाई होगा। टी टेंशन है, टेंशन जो है हमारे पास होती है फोर्स। ठीक है, तो अब ये जो है जब फोर्स है तो इसकी डायमेंशन भी वही होगी जो कि हमारे पास, ठीक है, फोर्स की डायमेंशन होती है, हम वही डायमेंशन पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं डायमेंशन पुट करने के लिए। क्या चीज़ रिमूव हो गई, 2 रिमूव हो गया। 2 क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है ये। ठीक है, और 1 रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये रेसिप्रोकल के लिए है। ठीक है, तो जब भी ऐसे रेसिप्रोकल के लिए आपके पास आएगा, आप उसको 1 को रिमूव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन हम पहले यूज़ कर चुके हैं, T-1। ठीक, और ये जो था आपके पास कैपिटल एल लेंथ ऑफ लूप है, तो लेंथ ऑफ लूप की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी, ये होगा कैपिटल एल। टी टेंशन है, टेंशन इज फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू आप उसी फॉर्मूले से लिख लेंगे, एम ए। तो मास होगा, एम का मास होगा, और आपके पास एम की मास की कैपिटल एम आ जाएगी, और एक्सेलरेशन की आपके LT-2। तो फोर्स की डायमेंशन पुट कर देंगे हम MLT-2, और उसके आगे आपके पास क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ये वही स्मॉल एल है। ठीक है, स्मॉल एल की जो है आप डायमेंशन पुट कर देंगे, ठीक है, कैपिटल एल, ये आपके पास है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। डिनोमिनेटर में देखें क्या है, ये है मास ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये मास है, इसलिए इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, कैपिटल एम। अब क्या हुआ है, एम कैंसिल हो गया। ठीक है, एम कैंसिल हो गया, एल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एल को, ये हो गया L² T-2, ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें हमारे पास, ठीक है, ये आपने क्या किया, अब इसको उसी तरह से, ठीक है, क्या किया, ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, पीछे देखें क्या था हमारे पास था L² T-2। अब अगर आप इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, L का स्क्वायर बाहर चला जाएगा, अंदर L रह जाएगा, और T के ऊपर क्या आ जाएगी, -1 पावर आ जाएगी, और उसका स्क्वायर जो है बाहर चला जाएगा। यानी अब आप इसको होल स्क्वायर में देखें लिख रहे हैं, तो होल स्क्वायर में ये हो जाएगा LT-1 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर आप इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे दोबारा आपके पास वही हो जाएगा L² T-2। अब होल स्क्वायर करने का पर्पस क्या है, हमने स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा LT-1। फिर L और L जो हैं आपके पास, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी T-1। तो दोनों साइड की डायमेंशन हमारे पास क्या आ रही है, T-1 T-1। ठीक है, तो दोनों साइड की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट।
तो स्टूडेंट्स आज हमने काफ़ी इक्वेशंस कर ली हैं, ठीक है। और अगर आगे कोई और इक्वेशन आती है हम चैप्टर पढ़ेंगे, कोई ऐसी अगर न्यू इक्वेशन आती है तो हम वहाँ पर हम उसकी भी डायमेंशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और एंड में हम जो है 10 ईयर्स में भी जितने इसके क्वेश्चंस आए हैं डायमेंशन के, ठीक है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी जो जो हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसके 10 ईयर्स के भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, वो होगा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।